हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। बच्चों, तो ऐसा पेपर बच्चा आपके सामने आ चुका है जो कि आपको हेल्प करेगा नवोदय विद्यालय में पास होने के लिए, आपको मदद करेगा आपके स्कोर बढ़ाने में। बच्चा पूरा पेपर करेंगे बच्चों, 80 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। रीजनिंग वाला भी रहेगा, हिंदी वाला भी रहेगा और अपना गणित तो रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल सब कुछ सीखें बच्चा। कुछ आपको मैं होमवर्क दूं वो आप ट्राई भी कीजिएगा और बाकी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए बिना स्किप किए बच्चा। और बच्चा हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बच्चा सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, 13 दिसंबर पेपर को प्रॉपर तरीके से पास होने के लिए तैयारी करना चाहते हो बच्चा, तो सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपको हम हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। एग्जाम तक बच्चों आपको सिखाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर बच्चा हमसे आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारा कोर्सेज चलता है, नीचे आप देख सकते हो हमारे नंबर चल रहे होंगे, कोर्स की प्राइस भी आप चल रही होगी। तो बच्चा इसका जो एप्लीकेशन है हमारा, जो हम जहाँ पर हम लाइव क्लासेस लेते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, वहां से आप इंस्टॉल कीजिए या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए सीधे और सर्च कीजिए धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही आप एप्लीकेशन के नाम भी मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। समझिए बच्चों, एक एक चीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, पूरा पेपर उसी पर आधारित है। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। देखिए बच्चा, जब आपके हाथ में जब पेपर आएगा ना बच्चा, तो पहला जब आप भाग करोगे तो यही भाग रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आकृति में परिवर्तन रहेगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। आप ये सोचते हो भाई सेम टू सेम, नहीं, सेम टू सेम नहीं बच्चा। आकृति में परिवर्तन आएगा आएगा। देखो पहले से पेपर थोड़ी पता होता हमको, लेकिन जो बेस रहता है, जो मेथड रहती है वो तो सेम रहती है ना। वो बच्चा 100% वही रहती है, इसलिए आपको सिखाया जाता है कि 100% पेपर ऐसा ही आएगा। तो ध्यान से समझिए, 1 से 4 तक मतलब भाग पहला जब आप करोगे तो 1 से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको करना क्या होगा, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करे। तो बच्चा कुछ सवाल मैं करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क दूंगा, तो आप ट्राई जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए बच्चा। और हो सके तो बच्चा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करे, सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। आप सभी से निवेदन है बच्चा, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, और एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया है, आप वहां पे टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी बच्चा। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और बच्चा हमारी क्लासेस तो चल ही रही है, अगर आपको लेना चाहे तो इंक्लूड है बच्चा, चेकआउट जरूर कीजिए एप्लीकेशन पे जाके। पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चा, आप ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। चलिए, प्लस वाला तो मुद्दा बिल्कुल सीखे। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे जब सवाल आते हैं वहां पे रोटेशन भी काम आता है। रोटेशन समझ रहे हो, यानी कि घुमा घुमा के देखना। तो हम इसको, अगर आप प्लस को देखिए बच्चा, सबसे पहले तो प्लस को देखिए। अगर मैं सभी प्लस को ऊपर लेके आ जाऊं, यहां पर लेके आ जाऊं बच्चा, यहां पर सभी प्लस को लेके आ जाओ, तो वो आकृति कैसी बनेगी उस पर फोकस कीजिएगा। देखिए बच्चा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, ऐसे कर दूं, ये कौन सा आकृति बनेगी, मैं यहाँ ऊपर बना देता हूं। ये इस प्रकार से बच्चा ये आकृति बनेगी, छोटा सा बनाऊंगा मैं, ये बच्चा इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से बच्चा ये पहली आकृति बनेगी, दिख रही है आपको। इस प्रकार से बच्चा ये दिखेगी। सेकंड वाले तो ऐसी रहेगी। तीसरे की अगर बात करें, प्लस को ऊपर कर रहा हूं मैं ना, प्लस को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, ये दूसरा तो यही रहेगा। तीसरे को यहाँ पे बना देता हूं मैं, ठीक है बच्चा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको अगर मैं लेके आऊं बच्चा ऊपर, तो ये बन जाएगा अपना, ऐसे घुमाएंगे बच्चा इसको ऐसे, तो ये इधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी कि, और ये वाला बच्चा इधर आ जाएगा, लाइन इधर खींचा जाएगी बच्चा, इसकी लाइन जो रहेगी वो इधर आ जाएगी। इस तरीके से बच्चा पूरी लाइन उतरेगी, इस तरीके से बच्चा इसकी लाइन आएगी। देखो, अगर इसको मैं ऐसे घूमूंगा तो ये वाला हिस्सा इधर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। इसका हिस्सा भी इधर आ रहा है, इसका हिस्सा बच्चा इधर। अब इसको देखिए बच्चा, आप ध्यान से समझिए, ऐसे पकड़ में आ चुकी चीजें, कैसे पकड़ में आ चुकी देखिए। अब ये वाला हिस्सा बच्चों इसमें यहाँ आ रहा है, ये वाला हिस्सा बच्चों इसमें भी यहाँ आ रहा है, और ये वाला हिस्सा बच्चा इसमें यहाँ आ रहा है जब प्लस को ऊपर रखते हैं। लेकिन इस प्लस को ध्यान से देखो, इसका हिस्सा इधर आ रहा है, देखो देखो बच्चों ध्यान से, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। घुमा घुमा के भी आप चेक कर सकते हो। चलिए दूसरे की बात करें बच्चा, आप ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान बच्चों, ध्यान से देखिए। अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता क्या है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज यानी कि 3 कोने, 3 कोने यानी कि 3 भुजाएं। कितनी भुजा होती है त्रिभुज में, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा मतलब कि 3 भुजा अंदर है तो 3 सर्कल उसने बाहर बना दिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 है बच्चों, लेकिन 4 नहीं है बाहर, 4 सर्कल नहीं है बाहर। तो अभी यहाँ पे देखेंगे भाई रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसमें बच्चा 4 है, 4 भुजा वाला है कि नहीं, चतुर्भुज बना हुआ है, 4 भुजा, तो 4 सर्कल बाहर होने चाहिए, 1 2 3 4 बिल्कुल है। पंचभुज, पंचभुज 5 भुजा, 1 2 3 4 5 बिल्कुल बच्चे, तीनों एक विधि से समान है। त्रिभुज था 3 सर्कल, चतुर्भुज था 4 सर्कल, पंचभुज था 5 सर्कल, लेकिन इसमें चतुर्भुज था 4 सर्कल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ये वाला। ये बाकी सब तो गलत हो गए क्योंकि एक विधि समान है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखिएगा, समझिएगा। RUN NKU RNU बच्चा, इसमें देखिए के सबसे अलग जा रहा है, सिंपल सी बात है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बच्चा चौथा आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क, आप इसको बना के बताइएगा, चौथे का आंसर होगा तो होगा क्या,
होगा तो होगा क्या, कमेंट करना बच्चा, ध्यान रखिए कमेंट मुझको चाहिए चाहिए सभी बच्चों से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, भाग दो। जब आप भाग दो के अंदर घुसोगे बच्चा, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हल्का सा, देखिए कट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक है, इतना ठीक है। भाग दो में जब आप जाओगे तो भाग दो आपके सामने ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखे, लेकिन 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 बच्चे आपको ये क्या ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चा कि ये सेम टू सेम हमको करना है। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ नहीं आया तो, वरना मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको माइंड में रखना है। जो चित्र दिया गया ऐसा सेम टू सेम हमको ढूंढ के बताना, जो चित्र दिया गया ऐसा सेम टू सेम हमको ढूंढ के बताना, जो दिया गया सेम टू सेम ढूंढ के बताना है। अब ध्यान से देखिए, अब ये तीर इधर है, इसमें भी इधर है, इसमें भी इधर है, ये दोनों जा रही है तो अलग जा रहा है, ठीक है। अब इधर बॉक्स है बच्चा, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे तीर इधर जा रहा है, ये बच्चा इसमें तो नहीं जा रहा है, ये भी गलत, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो गया हमारा बी। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ बच्चा, माइंड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो बाद में करें, 6 को भी ले लेते हैं। इधर है बच्चा 2 2 3 3, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 2 है बच्चा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बच्चा, इसमें 2 सर्कल आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बीचों बीच होना चाहिए। नीचे एक लटक रहा है, इसमें भी लटक रहा है, इसमें भी लटक रहा है बच्चों, यहाँ पे तीर के निशान है तो इसमें तीर के निशान नहीं दिख रहे आपको, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। बिल्कुल क्लियर बच्चा, बिल्कुल क्लियर। 8वें क्वेश्चन को आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क में बच्चा, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और बच्चा समझ में जो चीज आती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बच्चा, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको वीडियो दिखेंगे रोज के रोज। और बेल आइकन ऑन रखिए अगर आपको सीखना है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन करना है। चलिए भाग 3, भाग 3, भाग 3 समझिए। भाग 3 के अंदर एक कोना मिसिंग है, एक टुकड़ा गायब है, वो टुकड़ा हमको ढूंढ के फिट करना है इसके अंदर। लेकिन एक कंडीशन होती है, टुकड़े को घुमा नहीं सकते, घुमा नहीं सकते टुकड़े को, बस जैसा है ऐसा कैसा फिट करना है। तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है बच्चा, ध्यान से समझिए। इस कोने में मुझे चाहिए बच्चा, इस कोने में चाहिए बच्चा, तो ये सब इस कोने के लिए ही बने। अंदर सर्कल है बच्चा, तो चौखुट बॉक्स तो आ नहीं सकता। सर्कल 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 दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल बिल्कुल दिख रहा है। फिर व्हाइट, थोड़ी सी व्हाइट जगह होनी चाहिए, थोड़ी सी इस प्रकार से व्हाइट जगह होनी चाहिए। इसमें है बच्चा, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये बॉक्स नहीं है बच्चा, यहाँ पे इस टाइप का बॉक्स नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से, बहुत ही बारीक से दिख रहा है बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा बारीक है। मुझे तो दोनों सेम दिख रहे फिलहाल में, तो अब इसको बहुत ही ज्यादा क्लोज देखना पड़ेगा। चलिए समझेंगे इसको, बहुत ही ज्यादा क्लोज देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा बच्चा बहुत ही ज्यादा क्लोज। अगर आपको नहीं दिख रहा, आपको तो सेम ही दिख रहा होगा, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो ये बहुत ही सेम दिख रहा होगा आपको क्लोज, लेकिन आपको परफेक्ट बताना वो आपको देखना पड़ेगा। व्हाइट व्हाइट डॉट है बच्चा, इसमें भी व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है, ठीक है बच्चा। अब ये व्हाइट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे व्हाइट थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, फिर हम पूरा देखेंगे, इसके अंदर भी समझेंगे। अब यहाँ पे जो 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 डिजाइन है बच्चा, इसमें देखो यहाँ पर भी बराबर गैप है, यहाँ पर भी बराबर गैप है, इसमें बच्चा यहाँ पर भी बराबर है, इसमें भी बच्चा यहाँ पर डिस्टर्ब लग रहा थोड़ा सा बच्चा। ये जो राउंड शेप है ना, थोड़ा सा हल्का सा बच्चा डिस्टर्ब लग रहा है, जहां तक मुझे यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अगर आपको कोई सा लग रहा है वो मुझे कमेंट कीजिएगा मोबाइल में कैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है बच्चा कि हमारा आंसर यही वाला हो रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला ही हो पा रहा है। बाकी में ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी में ऐसा बच्चा नहीं लग रहा है, ठीक है बच्चा। और ये जो डॉट है ना व्हाइट वाला, ये वाला थोड़ा छोटा भी लग रहा है इसमें, इसके मुकाबले यही वाला परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। आपको मोबाइल के हिसाब से आप देखिए इसका आंसर कौन सा हो, ये भी आपके लिए होमवर्क हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, सी और डी में से आपको कौन सा लगता है कमेंट कीजिए। आपको क्या दोनों सेम लग रहे हैं, वो भी कमेंट कीजिए, सेम टू सेम दिख रहे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम दिखने वाले नहीं आएंगे। और अगर आप पास से देखोगे तो बहुत ही क्लोज अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, हमारा आंसर यही है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या बच्चों क्रॉस 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 हो रहा है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए के अलावा कुछ और बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चा। इसकी बात करें, अब ये जो तीर है बच्चा, देखो मैंने आपको क्या बोला था, हिलाना नहीं है, ये जो है ना इनको नहीं हिलाना है ना, कुछ और बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनको नहीं हिलाना है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से समझिएगा, अब एरो अंदर जाएगा, इधर एक इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने दे दिया होमवर्क, ये आपके लिए बच्चा मैंने दे दिया होमवर्क। तो इसका भी आप पता है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मुझे बताइएगा, है ना, जरूर कोशिश कीजिए। और 12 का तो आपको होमवर्क करना ही है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाग 5 कौन सा, ये भाग चौथा बच्चा, भाग चौथा बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, हल्का सा बड़ा करते हैं बच्चों ना, थोड़ा मैं आकृति को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं आपको आकृति थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, अब आकृति को सीधे समझिएगा, ठीक है बच्चा। पहले करेंगे 13, फिर 15, फिर 14 और 16, है ना, आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा सा कट रहा है इसलिए। अब देखिए बच्चा, इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको करना है क्रम, सीक्वेंस समझ के चलना है। सीक्वेंस यानी कि जैसा रोटेशन हो रहा है वही आपको समझना है बच्चा, जैसा रोटेशन हो रहा है वही आपको समझना है बच्चा, ठीक है। चलिए अब समझ के चलते बच्चों, एक एक चीज हम यहाँ पे पकड़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे शुरू में क्या रहा, माइनस यहाँ पे आया, समझ रहे बच्चों, माइनस यहाँ पे है,
फिर माइनस यहाँ पे चला गया, फिर माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे वापस नीचे आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो कि अपना आंसर हो जाएगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसमें माइनस ही नहीं है, इसमें माइनस गड़बड़ी कर दी यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस तो बच्चा देखो ना कैसे चल रहा है भाई। आपको ये देखना है कि कोने पे तो कोई चिन्ह नहीं है, कोने पे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो ये कोने पे माइनस क्या कर रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी वैसे भी करेक्ट हो गया। वो बात करें बच्चा 15 वाले क्वेश्चन की, तो समझ के चलिएगा इसमें हो क्या रहा है। देखिए बच्चा, ये एरो पहले ऊपर देख रहा था, फिर ये एरो अगले वाले में इधर देख रहा था, फिर एरो वाला नीचे देख रहा था। अब इस साइड देखिएगा, तो इस साइड में बच्चा ना तो ये देख रहा है, ना तो ये देख रहा, ना तो ये देख रहा, हमारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। समझ के चलिएगा बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चा, इसको मिटाते हैं और फिर ऊपर करते हैं इसको, बाकी आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हल्का सा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से बच्चा, थम्स अप कर दो फटाफट से। चलिए बच्चा, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं बच्चा, 2 क्वेश्चन आपके सामने। बच्चा प्रश्न चित्र को देखिए, सबसे पहले हो क्या रहा है। पहले तो ये वाली डिजाइन है, उसमें 1 पत्ती बनी, फिर 2 पत्ती हो गई, फिर 3 पत्ती इधर हो सकती है, फिर इधर हो सकती है। 3 पत्ती तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कौन सा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो परफेक्ट बन ही नहीं रहा ना। चलिए अब ये आपके लिए होमवर्क बच्चा दिख तो रहा है, पहले आपको देख लूं मैं, दिख रहा है बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा ही कर देता हूं इसको, आपको दिखना चाहिए परफेक्ट। ये आपके लिए बच्चा ये होमवर्क आप तो दिख रहा होगा। अब तो होमवर्क सही तरीके से दीजिएगा बच्चा, तो लिखा जा भाई, ये होमवर्क आपको ना क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे बढ़ने के पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, है ना, या फिर आप सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो आप जाके किधर कहाँ पे देखिए, यूट्यूब चैनल का जो हमारा नाम है वही टाइप कर दो प्ले स्टोर पे, आपको एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा। जो लोगो है हमारा यूट्यूब चैनल का वही एप्लीकेशन का लोगो है, सेम टू सेम बच्चा आपको यही टाइप करके लिखना, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे आपको उड़ान लाइव बैच मिलेगी बच्चा, जो कि 999 का कोर्स है बच्चा, 400 वाला भी बच्चा, हमारा 400 वाला भी कोर्स है, वो 150 रुपये वाली टेस्ट सीरीज भी बच्चा, वो 99 वाला मॉडल पेपर भी बच्चा। तो आप जाके चेकआउट कीजिए एक बार, और देखिए उसके अंदर क्या क्या चीज आपको मिल पाएगी, जो आपके काम की चीज होगी आप उसको ले लीजिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है बच्चा, ये सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब ध्यान से समझिए बच्चा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जब आता है, यानी कि भाग 5 में हम आ चुके हैं बच्चा। भाग 5 में, जब भाग 5 में आपको ऐसा दिखेगा 2 बिंदु 4 बिंदु 2 बिंदु, या फिर 2 बिंदु भी हो सकता है, या फिर बीच में 4 बिंदु डायरेक्ट डाल देंगे, वो ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, बिंदु आ जाए, 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए, जो भी आ जाए पकड़ के चलिएगा। समानुपात, अनुपात, समानुपात का ये सिस्टम है। अब यहाँ पे बच्चा देखिए, इसके साथ इसका जो रिलेशन बना रहा है वो, यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखिए, ये क्रॉस है, इस क्रॉस को उसने बड़ा कर दिया, कोने से कोना मिला दिया। अब यहाँ पे बच्चा सर्कल में प्लस है, तो प्लस को कर देंगे हम बड़ा, यानी कोने से कोना हम मिला देंगे, यानी ऑप्शन बी। मैं उधर देख रहा था पर आंसर हमारा नीचे लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी परफेक्ट हुआ। क्रॉस नहीं है बच्चा, क्रॉस का क्रॉस बना, प्लस का प्लस बनेगा, ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर है बच्चा। 17 के बाद सीधे 19 पे आते, इसको समझिएगा। एक तरह से बच्चे ये ऐसे देख रहा तो ये ऐसे देखने लगे, अब ये ऐसे देख रहा तो ये ऐसे देखेगा, सिंपल सी बात है बच्चा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया अपना, बिल्कुल हो गया, है ना। अब बच्चा इसमें नीचे आ रहा है, ये जहाँ पे बीच में ना, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नीचे आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बच्चा हमारा परफेक्ट रहेगा। देखिए बच्चों, ये ऐसे ऊपर है, ऐसे ये ऊपर रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट बन रहा है। इनको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चा, वीडियो को लाइक फटाफट से कर दो बच्चा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि ये जो चीज चल रही है ना, लाइक करोगे ना आपको तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ रही चीजें बच्चों तो लाइक कर दो ना यार, क्या ही दिक्कत हो जाएगी, उसमें कोई पैसा खर्च तो हो नहीं रहा है। और अगर पैसा खर्च करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे आओ और पढ़ाई करो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 आते बच्चा, 19 मैंने पहले कर लिया क्योंकि वो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन टारगेट है समझना, चारों चीज एक जैसी है, क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वो क्या रहा है इन दोनों के बीच में बच्चा, 3 आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल। इसमें भी 3 आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल, तो बिल्कुल वही है। अब इसमें हो क्या रहा वो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बीच में यहाँ पे क्या है बच्चा, बीच में क्या है बच्चा, यहाँ पर बीच में क्या है वो समझिए बच्चा, बीच में क्या है। बीच में बच्चा आप देखोगे पहले नंबर सबसे बाहर आपको बड़ा सर्कल दिख रहा होगा, जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर चला गया। बात समझ में आ रही, जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर चला गया है, यानी कि अब इसकी बात करिए सबसे अंदर, ट्रेंगल सबसे अंदर जाएगा, ट्रेंगल सबसे अंदर जाएगा, इसमें भी ट्रेंगल अंदर, इसमें भी अंदर, इसमें भी अंदर, इसमें भी अंदर है, ठीक है। ये चलो ठीक है, और जैसा ट्रेंगल दिख रहा है ऐसा ही दिखना चाहिए बच्चा। इसमें ऊपर दिख रहा है खड़ा हुआ तो खड़ा ही दिखना चाहिए, ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। चलिए बच्चा, एक ट्रेंगल तो हमको समझ में आ गया। अब जो बच्चा चौखुट अंदर है, चौखुट कहाँ पे, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे पे यहाँ पर भी चतुर्भुज ही है, तो इसमें चतुर्भुज है तो बच्चा चतुर्भुज ही होगा। तो यहाँ पे चतुर्भुज नहीं है, यहाँ पे चतुर्भुज नहीं है बच्चा, हमारा ऑप्शन हो गया सी। बिल्कुल तीसरा चेक करने की जरूरत बची ही नहीं है बच्चा, बिल्कुल
अब क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए बच्चा हमने डाल दिया होमवर्क। अब इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, अच्छे से मजा आएगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन होके रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भाग 6 बच्चा। भाग 6 में करेंगे क्या? भाग 6 में करेंगे क्या? आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे क्या, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज, वर्ग और वृत्त यहाँ पे लिखा गया, वृत्त पढ़ते इसको, वृत्त, री की मात्रा है, वृत्त यानी कि सर्कल। एक गोला बना हुआ है, एक वर्ग यानी कि बॉक्स, चौखुट बॉक्स जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, आगे आयत भी आ जाता है कभी कभी है ना, लेकिन बॉक्स मान के रखिएगा। वो त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा जैसे समझ के चलिएगा। अब अच्छा ध्यान से देखिएगा, हमको करना क्या है, वास्तव में करना क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं मैं, हल्का सा, ये भाई साहब बड़ा हो जा, बड़ा हो जा भाई साहब, ये ठीक है, कितना ठीक है, ठीक है। वो भाई साहब इनका कोई काम नहीं है ना, ये तो समझ लिया आप लोगों ने, इसको हटा देते हैं। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर कौन सा फिट बैठेगा, यानी जैसे मेरा हाथ है, अब इसके अंदर जैसे मैं ऐसे ऐसे परफेक्ट घुसा सकता हूँ, ये है ना, इस प्रकार से कौन सा परफेक्ट बन के इनमें से कोई एक आकृति बना लेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो कैसे कैसे हिस्से बने हुए। देखो बच्चा, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं इसके ऊपर, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूंगा तो ये एक प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज बनाएगा छोटा सा। तो इसके अंदर तो त्रिभुज है ही नहीं, है ना बच्चा। और यहाँ पे बच्चों ये दो लाइनें इस प्रकार की, तो दोनों लाइनें, 3 लाइन तो हो नहीं सकती। अब इस पे बच्चा देखो सीधी लाइन, तो नीचे तो लाइन चाहिए नहीं हमको, कितनी 2 लाइन आएगी और त्रिभुज आएगा, तो 2 लाइन तो है बच्चा, लेकिन ये जगह देखो कैसी है, जगह देखो बच्चा। अरे मिर्जा भाई क्या हो रहा है यार, देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा हिस्सा आएगा, एक थोड़ा सा छोटा रहेगा, यहाँ तक आएगा, थोड़ा इधर तक आएगा। एक जैसा बच्चों, ये तो एकदम सीधा तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा टेढ़ेपन पे लगाना हमको, ये थोड़ा ऐसे टाइप से ना, तो टेढ़ेपन पे लगेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये तो मुंह उधर कर रहा है, पहले मुंह उधर करने से कोई मतलब नहीं बच्चा, ये हिस्सा आगे ऊपर जा। अब देखो यहाँ पे जगह कितनी है, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ, ये देखो ये तो यहाँ पे बच्चा इसके अलावा कोई परफेक्ट बैठ पा रहा है क्या? नहीं बैठ पा रहा है। ये आपको इस प्रकार से देख के आंसर बनाना है। बाईस की बात करें बच्चा, यहाँ पर देखो ये हिस्सा इधर से, ये इधर बना हुआ, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं बच्चा, ये अगर इसको ऐसे लेके चलूं तो ये वाला हिस्सा हमारा लगेगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर बच्चा समझिएगा ध्यान से, इसमें हो क्या रहा है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट भी हुआ था शायद से, मुझे ज्यादा याद है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखो बच्चा, व्हाइट है ब्लैक है, व्हाइट है ब्लैक है बच्चा, इसमें व्हाइट ब्लैक का रोल तो खत्म हो गया ना। नीचे क्या आएगा बच्चों, सिंपल सी बात समझिए, इस प्रकार का एक आकृति चाहिए, तो ये हिस्सा छोड़ दो बच्चा, ऊपर ऊपर का हिस्सा नहीं आएगा, ये हिस्सा छोड़ दो, ये मिस्टेक है इसके अंदर, ये काला काला हिस्सा छोड़ दो, बस नीचे वाला आपको देखना है। अब नीचे में कौन सा परफेक्ट बैठेगा बच्चों, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर अगर आप त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, ये ऐसे लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 आपके लिए मैंने दे दिया होमवर्क में, इसको आप बनाइए, कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इधर में हट जाता हूँ, देख लो एक बार, समझ लो एक बार, कर लो एक बार, आंसर कमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, क्वेश्चन नंबर, भाग नंबर हमारा 7वां, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बच्चा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा सबको क्वेश्चन भाग 7वां। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। दर्पण दिया गया बच्चों, दर्पण के अंदर अगर हम अपना थोबड़ा देखेंगे तो कैसा दिखेगा, मतलब हमारा चेहरा देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा। तो ये जो आकृति है कांच में देखेंगे तो कैसी दिखेगी, ठीक है बच्चा। जब ये ऐसे उठी हुई है तो ऐसी लाइन आएगी, तो ऐसी लाइन इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है बच्चा। अब ध्यान देखो बच्चा, ये ऐसे बनाओ, देखो ध्यान से समझना, देखो अगर कोई चीज ऐसे होती है वो कांच में ऐसे दिखेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें अलग ही बना है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है बच्चा। एक ही ऑप्शन यार, एक ही ऑप्शन बना, क्योंकि ये ऐसा है। लेकिन ये जो लाइन है बच्चा, देखो अब इस लाइन को समझ लो एक बार, अगर मैं यहाँ पे कांच बना दूं, अगर एक लाइन ऐसे खींची हुई तो वो ऐसे दिखेगी, जैसे ये खींची हुई तो वो ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे का ऐसे, कांच में क्या ऐसे दिखेगा क्या, ये लाइन भी ऐसी और ये लाइन भी ऐसी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अगर जो कांच को पहले दिखेगा, ये हिस्सा दिख रहा है उसको, तो इधर से भी ये हिस्सा पहले दिखेगा ना। अगर मैं मुंह ऐसा टेढ़ा कर लूं तो उधर से भी वो कर लेगा ऐसे टेढ़ा, समझ रहे हो, खोपड़ी समझ के चलिएगा। हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। आगे कौन सा, आगे कौन सा, आगे 26 वाला, 26 देखो, फेन, फेन, ए फेन। अब ये बच्चा कांच बना दिया उसने, यहाँ पे कांच बना दिया, कांच के पास एन बना दिया भाई। जब एन अगर हम देखेंगे तो ये एन की सूरत पहले ये वाला डंडा पहले दिखे, इसको बिल्कुल दिखे, फिर ये, तो एन उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे तो एन से शुरुआत ही नहीं हो रही है ना, इसमें भी नहीं हो रही है, तो इसमें एन आ रहा है। चलिए एन के बाद बच्चा ए तो बच्चा कांच में ए के जैसा ही दिखता है, उल्टा नहीं हो सकता, यहाँ पे उल्टा कर दिया, ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा बच्चा। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है बच्चा, तो आपके लिए मैंने 2 होमवर्क दे दिए, है ना। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो, सारे मैं कर दूंगा तो मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है, देने आपको जाना है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादा सीखना चाहिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करो।
आप ये सोच रहे हो भाई ये तो सरल है, बहुत ही अच्छा है, कर लेंगे। भाई साहब सभी 40 के 40 मारने बैठे हैं, अगर आप 39, 38 या 36, 35 पे आ गए हो तो आपके नुकसान ही है। उधर पे मैथ्स में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, हिंदी में सारे सही करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे 40 के 40 सही करते हो तो मैथ्स में कभी गलत हो जाए, हिंदी में कभी गलत हो जाए, तो इधर का स्कोर आपको काम करेगा, हेल्प करेगा आपके स्कोर में। तो ध्यान रखिएगा, इनको गलत नहीं करना है। चलिए चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। भाग 8 में आ चुके हैं बच्चा। भाग 8 के अंदर, भाग 8 के अंदर बच्चों आपको फोल्डिंग दिख रही होगी, कागज फोल्ड करके कागज को खोल के बताना है। ठीक है, कागज फोल्ड हो रखा है, इनको खोल खोल के हमको दिखाना है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर बच्चा 29, पहले इधर फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया, फिर यहाँ पे उसने एक छेद बनाया, तो यहाँ पे भी छेद दिखे, यहाँ पे भी दिखे, यहाँ पे भी दिखे, यहाँ पे चारों तरफ दिखेगा वो इस प्रकार से। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। 29 के बाद 31 पे सीधे आ जाते बच्चा। तो एक बार ऐसे फोल्ड, फिर ऐसे फोल्ड, फिर यहाँ पे फोल्ड कर दिया। जब यहाँ पे फोल्ड किया तो बच्चों इधर से भी दिखेगा, वो ऐसे दिखे, फिर इधर से ऐसे दिखेगा, इधर से बच्चा देखेंगे तो वो इधर से ऐसे दिखेगा, इधर से बच्चा वो ऐसे दिखेगा, इस प्रकार से दिखेंगे वो बच्चा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बच्चा, ऑप्शन सी बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक 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 हो गया, इसमें डबल था लेकिन सब एक तरीके से दिख रहे बच्चा। कहाँ ऐसे कहाँ दिखेंगे फोल्डिंग करने पर? अगर एक कागज है बच्चा, जिसको अगर मैं इस प्रकार से फोल्ड कर दूं, आधा फोल्ड कर दूं, यहाँ पे निशान खोल लूंगा तो बच्चा यहाँ पे दिखेगा ना, कि देखो ध्यान समझना बच्चा। जैसे मैंने कागज बनाया, ये कागज, इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया, फोल्ड करने पर वो ऐसे बन गया। अब मैं अगर मैं यहाँ पे निशान करूंगा इस कोने पे, यहाँ पे यानी इस पे कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे दिखेगा, वो सिंपल सी बात है। यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे थोड़ी दिखेगा, बीच में तो लाइन है, ये यहाँ का कोना यहाँ पे दिखेगा। वो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। मिर्जा भाई मिर्जा, और इम्पोर्ट है ना बच्चा, आगे वाले जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं ज्यादा इम्पोर्ट, उसमें गलतियां बच्चे करते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए बच्चा 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, काम करता हूँ। ये आपके मैंने दे दिया होमवर्क। ये दोनों क्या है बच्चा? होमवर्क है। कौन कौन से? 30 एंड 32 इजी क्वेश्चन है, बना लो, बनना चाहिए। बस एक चीज मैं आपको सिखा दूं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे इसको देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी कट पिट नहीं किया ना, मतलब इधर वाले में कट पिट नहीं है। जैसे यहाँ पे कट पिट आ रहा मतलब गलत है, ये सिंपल सी बात समझ के चलिएगा। इस कोने में कट पिट है मतलब कि यहाँ पर भी कट पिट आएगा, एक एक तो हो नहीं सकता। तो बच्चा स्पष्ट हो गया, अपना आंसर ए है। आप चेकआउट कीजिए ए आ रहा कि नहीं रहा, बाकी आप उसको करके बताइएगा। चलिए बच्चों भाग आ चुके हम 90 के अंदर। बच्चा भाग 9 के अंदर क्या है बच्चों? भाग अंदर क्या है बच्चों? आपको कुछ सामान दे दिया, टुकड़े दे दिए, टुकड़ों से आपको क्या बनाना है? टुकड़ों से आपको क्या बनाना है बच्चा? टुकड़ों से आपको क्या बनाना है? टुकड़ों से बच्चा आपको क्या बनाना है? ये इस प्रकार की आकृति आपको बनानी है। ठीक है, चलिए अब ये बना सकते हो सिंपल तरीके से। देखिएगा बच्चा, सिंपल तरीके से आप देखिएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक आकृति हो रही, छोटी डी बनाओ, छोटा डी बनाओ, लेकिन यहाँ पे बड़ा डी है, ये तो अलग ही बन रहा बच्चा, ये शेप गलत बन रहा, ये दो तो वैसे भी गलत हो गए। अब इन दोनों में से एक परफेक्ट बच्चा कौन सा दिख रहा है? ये वाला, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये यहाँ पर इस प्रकार से नहीं है, त्रिभुज नहीं है, पंचभुज बन गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए के अलावा कुछ हो नहीं सकता। 34 में कर रहा था, 2 आपको मैं दे देता हूँ। ये 2 बच्चा यहाँ पर क्या है? ये 2 है, ये 2 यहाँ पर भी है। चलिए अब इनसे कौन सा बनेगा वो हमको देखना है बच्चा। देखो 2 बॉक्स तो अपने पास है ही नहीं, ठीक है बच्चा, और ये तो अलग ही दिख रहा। तो ज्यादा परफेक्ट कौन सा बन रहा बच्चा? ज्यादा परफेक्ट अपना सी वाला ऑप्शन बन रहा है। ज्यादा परफेक्ट कौन सा बन रहा बच्चा? अपना सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी बिल्कुल राइट होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चा, जो पीस है ना टुकड़ा कटा हुआ, ये थोड़ा सा नीचे तक होता तो परफेक्ट ही बनता, बाकी तो कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं रहे। अब ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि 100% नहीं मिल रहे, 100% मिल ही नहीं रहे। तो भाई जो सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज है यानी सबसे नजदीकी जो आंसर हो सकता है वो ढूंढो, यानी कि गलत को एक एक करके बाहर करो, सामने आ जाएगा अपने सामने जो अपना सही है। ठीक है, अब इन दोनों को बनाइएगा बच्चा, बहुत ही सिंपल। इसका आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है बच्चा। 36 एंड 35, 36 आपको होमवर्क करना, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 10 बच्चा, भाग 10 में समझिए। अब आपको क्या करना है भाग 10 के अंदर? यानी छुपम चोली खेलना है, यानी कि ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना है? छुपी हुई आकृति हमारे सामने आओ, छुपी हुई आकृति हमारे सामने हो। ये बना हुआ एफ, अब आपको एफ देखना है बच्चा। अब आप ध्यान से देखोगे एफ कहाँ पे, अगर आप देखोगे तो भाई ये एफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एफ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे डंडे थोड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे बना लो एफ। ये देखो, ये और ये, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये छोटा है, ये बड़ा है, देखो ध्यान से, ये बन गया हमारा आंसर, बिल्कुल बन गया। ठीक है, ये थोड़ा पतला लग रहा था, ये थोड़ा मोटा हो गया, मोटा चाहिए तो मोटा कर दिया हमने। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 की बात करें बच्चों, यहाँ पे जेड बना हुआ है, जेड आपको देखना है बच्चों। तो जेड अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो राइट लगा दो। दिख रहा जेड? अगर मैं निशाने लगाऊं तो भी आपको दिख जाना चाहिए था, वैसे जेड है ना बच्चा। चलिए अब इन दोनों को आप सामने दिख रहे हो आंसर, आप दोनों इन दोनों को होमवर्क में लीजिए और कमेंट कीजिएगा। 39 40 को कमेंट करके बताइएगा आपको आते हैं कि नहीं आते, चेकआउट जरूर कीजिएगा।
सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, आपस में भी देखिए कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे, कौन कितना अच्छा प्रयास कर रहा है, कौन कितना गलत प्रयास कर रहा है, कौन तुक्के मार रहा है, कौन सही कर रहा है, कोई कोशिश अच्छी कर रहा है, कोई गलत तरीके से कर रहा है। अलग अलग तरीके से बच्चे सामने आएंगे, जो कि आप बच्चे वो होंगे जो कि सोच समझ के इनके आंसर्स देंगे, जो सारे मैंने होमवर्क दिए, तो सोच समझ के बच्चा आंसर दीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट बनेगा। चलिए अब आते हैं हम बच्चा गणित के अंदर। तो गणित में बच्चा 20 क्वेश्चन है, तो मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, 10 आपके लिए मैं होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, हो सके तो मैं 12-13 भी करवा दूंगा, लेकिन जो मैं नहीं करवाऊं, जो मैं मना बोल दूंगा भाई ये मत करना, वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। इसलिए माइंड में रखिएगा, जो चीज मैं बोलूँ उसको छोड़ देना है बच्चा। ठीक है, सबको परफेक्ट लग रहा है, सब बढ़िया है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, 25 मिनट हुए अभी, कोई बात नहीं है, 1 घंटे में अपना वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चा सवाल 41 को समझिएगा। 41 अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता उसको, कोई समस्या नहीं है। 41 को देखिएगा बच्चों, 41 क्या कह रहा है बच्चा। ये जो सवाल आता है ना, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है ना, इसलिए मैंने पेपर पूरा वही वाला लिया है। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। अब बच्चा ध्यान से समझिएगा, उसने बोला -1 को -1 से कितनी बार, 100 बार, 100 बार बच्चा, 100 बार गुणा करना है। अब समझना बच्चों ध्यान से, मैं आपको ट्रिक सीधे बना दूं, यहाँ पे माइनस माइनस आए, कुछ भी आए, कुछ भी आ जाए, माइनस माइनस तो रहेगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या चेंज होगी। तो यहाँ पे माइंड में ये डालना आपको कि अगर आप यहाँ पर ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से कट जाए, माइंड में रखना, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से कट जाए, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, जिसका पीछे का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, इनमें से कोई भी संख्या आ जाए, पीछे का एकाएक अंक अगर ये हो बच्चा, तो आपका आंसर हमेशा -1 रहेगा। लॉजिक मत लगाना, कुछ भी लॉजिक मत लगाना, मैं उसको कारण बता दूं आपको, इसका कारण क्यों है -1 आने का, लेकिन ये ट्रिक आपको माइंड में रखना है। बाकी सब चीजें भुला दो, बाकी सब चीज भुला दो, कुछ भी नहीं, जो मैं आगे बताऊंगा वो भी सॉल्यूशन भूल जाना, बस मैं आपको संतुष्टि के लिए वो आंसर बताऊंगा कैसे निकाला जा रहा है। माइनस क्यों है, क्योंकि सम संख्या होती है तो आंसर प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है बच्चों, सम संख्या 2 से विभाजित होती है तो हमारा आंसर -1 रहेगा। यानी यहां पर अगर सम संख्या आ गई, कौन सी सम संख्या, सम संख्या यानी जो 2 से विभाज्य हो, तो उसका आंसर हमेशा -1 रहेगा। और अगर यहाँ पे विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाएगी तो क्या होगा, विषम संख्या अगर आ जाती है तो आंसर हमेशा +1 रहेगा, यानी कि केवल 1 माना जाएगा। ठीक है, सम संख्या आएगी तो माइनस में, विषम आएगी तो प्लस में। ठीक है, लेकिन रूल क्या कहता है कि सम संख्या हो, किसी की घात सम हो तो आंसर प्लस हो जाता है, और विषम हो तो आंसर माइनस रहता है। लेकिन बच्चा यहाँ पे ये जो मैंने 100 लगाया ना, असल में 100 तो केवल 100 बार गुणा करने की बात कर रहा है। 100 तो ये हो गया, और ये 101 हुआ कि नहीं हुआ, 101 होने की वजह से वो माइनस हो रहा है। 100 किसको बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन आप बार बार इधर प्लस करोगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या समझना है, ये जो 100 लिखा है यानी सम संख्या है। इस सवाल के लिए केवल इस सवाल की, अगर मान लो मैं इसको ऐसे दे दूं कि -2 का 4 में यहाँ पे करो, आंसर हमेशा प्लस में आएगा बच्चा, हमेशा प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट इसकी घात है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसका इसमें गुणा 100 बार करना है। इसकी वजह से बच्चा 100 की जगह ये 101 बन गया, और ये माइनस का माइनस में ही आंसर रहेगा। इसलिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जब यहाँ पर 2 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए जिसका क्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, हमेशा उसका आंसर माइनस मानना है। इसके अलावा अगर विषम आया तो प्लस में मान के चलिएगा, ये माइंड में रखिएगा बच्चा। चलिए ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई बहस करेंगे तो मेरे को पता नहीं, फिर आपको समझ में आया अच्छी बात है, लाइक जरूर कर दिया, समझ में आ गया तो, नहीं आया हो तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम सिखा तो आपके ही रहे हैं, आपकी गलती फिर आप समझ नहीं पा रहे हो तो। ठीक है, चलिए बच्चा अगला सवाल देखिएगा। ये बच्चा बहुत बड़ा सवाल है, आप इसको कीजिएगा, टाइम मेरा बहुत ज्यादा वेस्ट करता है यूट्यूब पे ना ये, तो आप इसको बनाइएगा। ये बोर्ड मास का नियम बच्चा हमारा भी, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो 2-3 जब भी देख रहे हो, ये हमारा चैप्टर 7 हमारे क्लासेस में स्टार्ट हो चुका बच्चा, और रिवीजन में आपको फिर करवाऊंगा डबल से उड़ान लाइव बैच के अंदर बच्चा। तो ये ध्यान रखिए, उड़ान लाइव बैच आपके लिए रामबाण है, अगर आप सही से उसकी प्रिपरेशन करते हो। ये सारी चीजें बच्चा मैं वहां पे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर बहुत सारे होंगे वहां पे, एग्जाम पास में आएगी तब। आप तो अभी देख रहे हो, मैं एग्जाम टाइप पे भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा, आईएमपी क्वेश्चंस भी करवाएंगे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब करवाएंगे बच्चा। अभी मेन मकसद हमारा चल रहा है, पहले तो 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट करना, यानी एक बार सिलेबस करवाना, उसके बाद बच्चा क्या करेंगे, उस सिलेबस का रिवीजन करवाना। अब जब फर्स्ट टाइम हमारा सिलेबस चल रहा है, उसके साथ में हमने गणित के टेस्ट चालू कर दिए, चैप्टर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हो चुके हैं, उसके टेस्ट भी हो चुके हैं। उसके बाद बच्चा क्या होगा, उसके बाद आपका होगा चैप्टर 7 उसका टेस्ट, चैप्टर 8 उसका टेस्ट, चैप्टर 9 उसका टेस्ट, ये से चलता जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम आ जाएंगे रिवीजन में। मेंटल एबिलिटी भी चल रहा है हमारा साथ में, हिंदी इंग्लिश वाला भी चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं ना, तो लैंग्वेज भी आपका चल रहा है उधर। लेकिन बच्चा अगर आप रिवीजन में जब आओगे तो आपके 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट चालू हो जाएंगे, मॉडल पेपर इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें आपके और भी अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चा। इसलिए ज्वाइन कीजिए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चा, वो टेस्ट सीरीज भी है, अब 150 में टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो हमारी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ईजी है बच्चा, है ना, कठिन सवाल नहीं है, ये बहुत ईजी है।
चलिए बच्चा, मैं क्योंकि बड़े बड़े सवाल जो टाइम कंज्यूम करते हैं इसलिए मैं वो करवाता हूँ, बाकी इजी सवाल ही ये सारे। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। बच्चा भिन्न दे रखिए, सिंपल तरीके से समझिएगा। यहाँ पर ये प्लस की संख्या, ये भी प्लस की, दोनों प्लस प्लस को प्लस कर लो, माइनस माइनस को भी प्लस कर लो, लेकिन प्लस की संख्या प्लस में रहेगी उसका आंसर, वो माइनस संख्या का आंसर प्लस करेंगे लेकिन आंसर भी माइनस में ही रहेगा। समझिए बच्चे ध्यान से, 2.75 और 4.75 दोनों प्लस करो, 5 5 10 की शून्य, हासिला 1 7 7 14 15 5 हासिला 1 7.50, इसका प्लस करने पर आया। माइनस को प्लस करें 1.25 और 3.85 80, 5 10 की शून्य, हासिला 1 5। बच्चा ये है अपना प्लस की संख्या, ये है अपनी माइनस की संख्या, आपस में क्या करेंगे, आपस में घट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का तो आपस में घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या को ऊपर लिख दो, बड़ी संख्या हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है बच्चा, ऊपर लिख दिया। अब बच्चों इसको 4 मानेंगे, इसको मानेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 4 का 4 ऐसा कैसा, 7 में से 2 5 गया तो 2 बचा। अब 2.45 हमारे पास आया, 2.45 का मतलब क्या होगा वो आप समझ लीजिए। इसको हमको इस प्रकार से चेंज करना है, ठीक है बच्चा, इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेंज करना है। सिलेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, को चेंज करेंगे बच्चा हम। तो चिपक गया, क्या हो गया ये, हटाओ उसको, हट भाई, हट हट जा। चलिए 2.45 यहाँ पे देखिए बच्चे, 2.45 को चेंज करना सीखे। देखो बच्चे 2 तो आगे रहेगा यानी ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से चेक करना है, बस 2 तो आगे रहेगा, पॉइंट हटाओ, 45 के नीचे 100 लगाओ। क्यों लगाना 100, क्योंकि 2 संख्या है, 2 संख्या यानी 2 जीरो वाला, 2 संख्या यानी 2 जीरो वाला। किससे घट रहा है, 5 से घटेगा। 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, भी 2 सहित 9/20, 2 सहित 9/20, 2 सहित 9/20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको करना है। प्रतिशत वाले सवाल बच्चा भूल जाओ, प्रतिशत वाले सवाल बच्चा भूल जाओ, नहीं पूछे जाएंगे। प्रतिशत वाला चैप्टर हट चुका है, इसको नहीं पढ़ना है। मैंने क्यों लिया फिर, क्योंकि मेरे पास मॉडल पेपर में था पहले से, तो मैंने इसको हटाया नहीं। टाइम इतना नहीं था कि हर चीज को एडिट किया जाए फ्री में बच्चा, इसको हमने हटा दो। ये 44 वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए 45 वाला सवाल, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। दोपहर बाद बच्चा, अब पहले माइंड में डालो कि दोपहर बाद क्या लिख, क्या। अब देखो 3:05 तो एक ही ऑप्शन है बच्चा, ये लगा दो, हमारा आंसर तो हो गया, बिल्कुल हमारा आंसर ये। लेकिन समझ लो बच्चा, समझ लो, दोपहर बाद की बात करा बच्चों तो AM आएगा, PM आएगा, वो समझ लो। देखो अगर मैं रात की 12 बजे से स्टार्ट करूं, रात की 12 बज जाती, जब रात की 12 जैसे अब रात होगी ना, समझ लो, तो वहां पर AM से स्टार्ट होता है, AM से स्टार्ट होता है और घूम के 12 बजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बज के 59 तक बच्चा क्या रहता है, AM ही रहता है। ये रात से शुरू हुआ, दोपहर को पहुंचने ही वाला था, और जब यहाँ पे डायरेक्ट 12 बजी, दोपहर की 12 बजी बच्चा, तो यहां से शुरू हो जाएगा PM, और ये वापस घूम के वापस यहां तक जाएगा, यहां तक चलेगा PM, और फिर 12 बजते AM हो जाएगी। यानी आपको माइंड में क्या रखना है, रात से सुबह वाली जो 12 होती है, सुबह के बाद जो 12 बजती है वो होती है AM वाली, और बच्चा जो दोपहर की 12 बज जाती है वहां पे PM स्टार्ट हो जाता है। PM चलता है रात की वापस घूम फिर के 12 बजे तक। एक 12 बजे रात से स्टार्ट होता है और एक 12 बजे खत्म होता है। प्रैक्टिस कीजिए, माइंड में बैठ जाएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे 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 चलते हैं। चलिए बच्चा अगला सवाल बच्चा, 1 2 सवाल, चलो एक सवाल, दोनों सवाल कठिन सवाल आ चुके हैं आपके लिए। कौन सा करवाए बच्चा, कौन सा करवाए, ये थोड़ा सरल है आपके लिए, ये दोनों ही सरल है यार। ऊपर वाला करा देता हूँ मैं, ऊपर वाला करा, दोनों ही सरल है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। आप बनाने की कोशिश आपके हिसाब से कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चा, जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलो, जो यात्री गाड़ी यानी कि पैसेंजर ट्रेन, यानी कि आप बैठ के जा रहे हो कहीं पे, उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन है, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, उसकी स्पीड क्या है, रेलगाड़ी, रेल लिख देता हूं मैं, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चा, वो जा रही है। स्टेशन से एक मालगाड़ी, ये मालगाड़ी आ गई, फिर मालगाड़ी आ गई, चलो मालगाड़ी लिख लेते हैं, मालगाड़ी, मालगाड़ी यानी कि वो कुछ भर के जा रही हो, कोयले फोयले जो भी है। मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के बाद 6 घंटे बाद निकली, मतलब रेलगाड़ी, मालगाड़ी निकल चुकी थी बच्चा, मालगाड़ी निकल चुकी थी। इसको निकले कितने घंटे हो गए, इसको निकले 6 घंटे हो चुके थे। उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट की, जुग गाड़ी बाद में। मालगाड़ी ने, उसने क्या बोला है कि जो 80 किलोमीटर से जो पैसेंजर गाड़ी चलती है वो तो वहां पे खड़ी है, लेकिन स्टेशन से एक रेलगाड़ी, एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के बाद 6 घंटे बाद वो निकली, मतलब ये 6 घंटे चल चुकी थी, उसके बाद ये चालू हुई, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे निकल गई। कितने घंटों में, 4 घंटों, मतलब 4 घंटों में उससे आगे निकल गया। समझ, 6 घंटे बाद निकली, 4 घंटे में आगे निकली, मतलब टोटल 10 घंटे का टाइम हुआ कि नहीं हुआ। ये 6 घंटे
पहले आगे थी, अब ये 4 घंटे में से आगे निकल गई, मतलब 4 घंटे बाद में चली तो होगी, 6 घंटे तो रुकी हुई थी, इसके 6 घंटे बाद वो निकली, वो 4 घंटे में आगे निकल गई, है ना। जब ये 6 घंटे चली थी तब ये 0 पे थी, मतलब कहीं पर भी नहीं चली, भी नहीं थी, और ये 6 घंटे चली, उसके बाद चलना स्टार्ट किया और ये 4 घंटे में आगे निकल गई, मतलब 4 घंटे ये भी चली, उसकी टोटल 10 घंटे हो चुका है, टोटल इसका 10 घंटे हो चुका है। लेकिन इसने 4 घंटे में कितना चला, 4 8 32, 4 8 32, यानी इसने 4 घंटे में 320 चला। तो जब इससे आगे निकली हुई, ये भी 320 को पार ही तो किया होगा। अब 300 पार करने के लिए बच्चा कितनी स्पीड चाहिए उसको, 10 घंटे में, यानी कि 32, 10 का भाग दे दो 320 में, 10 घंटे चली ना, भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, हमारा आंसर हो गया 32, यानी उसकी स्पीड थी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके लिए मैंने होमवर्क, इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। कठिन सवाल सभी है, लेकिन बनाने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो क्वेश्चन देख के डर गया वो जीत नहीं सकता। कोशिश करो, भले आंसर आए या ना आए, ट्राई कीजिएगा इसको, है ना। ये भी नीचे वाला भी आपके लिए होमवर्क में दे दूं, ये भी सरल है। इसमें आपको 1000 का भाग देना है बच्चों। इसमें क्या करना है, एक, जब आपको यहाँ पे क्या दे रखा, ग्राम दे रखा है और आपके ऑप्शन किलोग्राम में है, 1000 का भाग दे दो, 50 45, 1000 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, समझ जाना, 5 और 0 के बीच में दशमलव लग जाएगा। चलिए बच्चा आगे चलते हैं, आगे फिर अच्छा सवाल है बच्चा। चलिए ऊपर वाला सवाल मैं करवाता हूँ, पहले देखते हैं। हाँ भाई, सवाल क्या कह रहा है, फॉर्मूला है बच्चा इसके अंदर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना। उसने दिया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 है उसके पास, कितने, 2 है, दोनों की 10-10 होगी, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस है, दोनों की 10-10 है। अब ध्यान समझना, अगर मैं पहले घनाभ की बात करूं बच्चा, अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना है, क्या निकाला, घनाभ का आयतन, यानी उसका फॉर्मूला होता है बच्चा, माइंड में रखना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों a की घात 3, a मतलब भुजा, यानी भुजा की घात 3 भी आप समझ सकते हो, a की घात 3 यानी कि भुजा की घात 3, यानी भुजा हमको देर की पहले घनाभ की बात करेंगे बच्चा, तो पहले घनाभ की भुजा 10 है, वो दूसरे की भी 10 है, यानी पहले का जो आंसर होगा दूसरे का भी आंसर होगा, तो 10 की घात 3 करेंगे तो इसका हो जाएगा 1000। 3 का मतलब क्या होगा, 3 0 लगा दो तो दूसरे का भी 1000 होगा, क्योंकि दोनों 10-10 है ना, तो दोनों की 1000, तो टोटल कितना हो गया, 2000 हो गया बच्चा इसका आंसर, 2000 घन सेंटीमीटर बच्चा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2000 घन सेंटीमीटर बच्चा इसका आंसर होगा। घन सेंटीमीटर क्यों बोला, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था, और घन क्यों लगा दिया, क्योंकि 3 संख्या का गुणा हो रहा है, और घन है तो घन ही लगेगा ना, वर्ग है तो वर्ग लगेगा, घन है तो घन लगेगा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लगेगा, सिंपल सी बात है ना बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 2000 बिल्कुल राइट है। 1000 इस वाले का, 1000 दूसरे वाले ठोस घन का, पहले का अगर 1000 आंसर आया, आयतन आया, तो दोनों ठोस तो बराबर थे ना, 10-10 सेंटीमीटर वाले, तो दोनों का 1000 दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हमारा हो चुका है बच्चा। चलिए अब बच्चा ये जो नीचे वाला है ना, ये आप इसको बनाइएगा, लगता है कौन कौन बच्चा करके आएगा, समझिए, बहुत ईजी बच्चा, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, फॉर्मूला आता है इसका, वो लगाइएगा, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आप खुद बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी बच्चा, अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगता है शॉर्टकट के लिए, हिंट दे दूं मैं। चलिए बच्चा अगला सवाल, ये सवाल मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, फिर भी आप इसको आप बनाइएगा बच्चा, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलो मैं करवा देता हूँ। 500 अंडे हैं भाई, एक डिब्बे में कितने अंडे, 500 अंडे, कितने हैं, 500 अंडे, ठीक है। एक व्यक्ति गया अंडे लेने के लिए, 500 अंडे वो लेकर आ रहा था, रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में उसके अंडे क्या हुए, टूट गए, कितने, 3/25। अब अंडे टूट गए तो खराब हो गए, तो 3/25 इसका निकाल लो, 3/25 हम इसका निकाल लेते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 0 को 0, 20 दिया 60, यानी 60 अंडे हमारे खराब हो गए, यानी पहले 500 थे, 500 में से 60 हो गए खराब, तो हमारा आंसर आया 440। 440 अंडे अभी भी अच्छे हैं, 440 अभी भी अच्छे हैं। उसने बोला शेष अंडों को 4/5 भाग बेच दिया, शेष तो अपने ये थे जो अच्छे थे वही शेष है, तो इसका 4/5 भाग उसने बेचा, तो इसका 4/5 भाग हम निकाल लेते हैं। 5 से कटेगा बच्चों, 5 8 40, 4 बचा 40 बन गया, 5 8 40, 44 में 4 का गुणा करो, 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352 बच्चा उसने अंडे बेच दिए। यानी कि क्या करना है, 440 में से उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, उसके कितने अंडे बचे ये पूछा, शेष अंडों की संख्या बताइए, तो 440 में से 352 घटा दो, सिंपल सी बात है बच्चा, घटा देते 440 में से, क्योंकि 440 का आंसर आया था, इसको 322 कितना था, 440 था अपने पास पहले, और 352 क्या था, बेचे उसने, 440 में से 352 उसने क्या किया, बेचे ना, घटा दो, इसको मानो 3, इसको मानो 10, 10 में से 2 गया तो 8, इसको मानो 3, इसको मानो 13, 13 में से 5 गया तो 8, इधर कैंसिल, 88 अंडे बचे, 88 बच्चा अंडे बचे हैं उसके पास, 88। चलिए बच्चा 88 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चा, ध्यान से समझिएगा, क्या है बच्चा,
12 मीटर गुणे में 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितने आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी बच्चा। अब बच्चा सिंपल सी बात है, इसमें आपस में एक दूसरे को भाग देना है, चाहे फर्श आ जाए कुछ भी आ जाए, पट्टियां लगाओ टाइल्स लगाओ, तो आपस में इसमें भाग करना है। लेकिन यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे मीटर में दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो आपको मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर का जब हम 12 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, है ना। 12 मीटर मतलब क्या हो, 12 मीटर यानी 1200 सेंटीमीटर, और 10 मीटर यानी कि 10 में 100 का गुणा हो गया तो 1000 मीटर सेंटीमीटर हो गया। नीचे हो जाए बच्चों 10 का गुणा और 8 का गुणा, तो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल, ठीक है बच्चा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। वो 4 से काट लो बच्चों, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 2 से काटेंगे तो 600, 600 में 25 का गुणा कर लो, 25 चौक 100 बच्चा 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। इसका आंसर बच्चा 15,000 होगा, 2 जीरो लग जाएंगे पीछे ना, 25 छंग 150 और 2 जीरो पीछे लगा दिए, हमारा आंसर 15,000। क्या आ रहा? 15,000, बिल्कुल बच्चा, ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा बच्चा। ऑप्शन भी हमारा क्या रहेगा बच्चा? बिल्कुल, अपना टाइम अभी 40 मिनट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, हमारा आंसर 15,000 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज सवाल चैप्टर नहीं आएगा, इसलिए हटा दो, इसलिए हटा दो। चलिए बच्चा, अब ये लाभ और हानि क्रय मूल्य बच्चा पूछा जाएगा, इसको मैं समझाता हूं, आप बना सकते हो, इसको ध्यान समझिएगा। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि का 3 गुना लाभ होता है। 3 गुना बच्चा, देखो 500 में बेचेगा तो हानि होती है, ठीक है, तो 700 में बेचा तो 3 गुना लाभ होगा। आप समझना बच्चों ध्यान से, ये ऑप्शन तो वैसे बाहर हो गया और ये ऑप्शन बाहर क्यों? चलो मैं करवा देता हूँ। तो बोलो बच्चों, अगर वो 500 में बेचता है, समझना बच्चों, अगर वो 500 में बेचता है तो उसको क्या होती है? हानि होती है। मुझे नहीं पता कितने की हो रही है। अगर वो 700 में बेचेगा तो उसको फायदा होगा, लाभ होगा। कितने का होगा? 3 गुना होगा। कितने का? जो हानि हो रही है उसका 3 गुना होगा, हानि का 3 गुना होगा। आप बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 525, अगर मेरा जो पैसा था वो 525 था, 525 था, और मैंने 500 में बेचा तो 25 मेरी हानि होगी, और 25 का 3 गुना कितना होता है? 75 होता है। तो 575 में मैं बेच रहा है क्या? नहीं बेच रहा, 700 में बेच रहा, तो गलत आंसर हो गया, है ना। 575 नहीं, 575 इसमें ऐड करेंगे तो 600 में बेच रहा है क्या? नहीं बेच रहा, 600 में नहीं बेच रहा मैं, मेरे को तो 700 में बेचना है। अगला ऑप्शन लेते हैं, अगला ऑप्शन है 550। 550 को समझते हैं। अगर 550 में अगर मेरा प्राइस है बच्चा, सिंपल सी बात है, पहले 500 का था, 500 में बेचा तो 50 का नुकसान हो रहा, 50 का 3 गुना कर लो, कितना होता है? 50 का 3 गुना 150 होता है। 150 में जोड़ो, 550 में 150 जोड़ेंगे कितना होगा? बिल्कुल बचा यहाँ पे 715, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए बी बच्चा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब बच्चा 600 अगर हम लेते, 600 अगर मैं लूंगा बच्चा, तो 600 500 बेचा, 100 का नुकसान हो रहा, लाभ कमाना अपना। यदि 600 की चीज 600 तो पहले मैं मानूंगा ना, मेरे पैसे हैं, लाभ होगा ना 3 गुना। तो 600 रुपए में अगर वो मैं खरीद के लाता हूं और 500 में बेचूं तो 100 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा, वो 100 का 3 गुना होता है 300, तो यहाँ पे 900 होना चाहिए अपने पास। 900 में बेच रहा है, मैं नहीं बेच रहा, तो 600 अगर आंसर नहीं है तो 650 कहां से हो सकते हैं? बात आ रही समझ में? मैंने 50, यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई 500 में 150 जोड़ो 650 हो रहे, नहीं 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 नहीं, वो तो बेचा ना मैंने, हानि हो रही थी। उसने क्या बोला? जितने में हानि हुई, जितनी मेरी हानि उसका 3 गुना लाभ हुआ, तो कितने में बेचूंगा? तो मैंने 550 लिया, ऑप्शन 550 लिया, बिल्कुल लिया। इसमें मुझे 550 में 500 में बेचा, यानी कि 50 का नुकसान हुआ, 50 का ही हुआ ना, तभी तो 500 में बेचा, तभी तो 50 रुपए यहाँ पे मेरे नुकसान हो रहे, 550 की चीज थी वो। अब मुझे फायदा कब होगा? 3 गुना फायदा कब होगा? जब 550 तो मेरे पास आएंगे ना, उसके बाद ही तो मुझे फायदा होगा। तो 550 तो मेरे पास आ गए वापिस। अब मैंने 50 का 1.5 गुना किया, 3 गुना किया तो 150 है, 150 इसमें जोड़े तो 700 बने, तभी तो मुझे 150 3 गुना मिला ना उसका। 650 आंसर तो पॉसिबल था ही नहीं बच्चा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, एक सवाल तो बन ही जाएगा आपके लिए, ये तो इजी सवाल है, बना लीजिएगा। वैसे परसेंटेज वाला सवाल आएगा नहीं, इसको मत कीजिएगा आप, है ना, परसेंटेज वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए बच्चे, एक सवाल मैं समझाता हूँ, नीचे वाला तो आप वैसे भी कर लोगे, नीचे वाला बच्चा वैसे भी इसको बना लोगे, समझ लो ध्यान से। नीचे वाला बच्चा होमवर्क है ना, 57 वाला आपके लिए होमवर्क, ये इजी सवाल ही आप कर लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है। शून्य देखो, विषम संख्या की जो शुरुआत होती है, विषम संख्या की जो शुरुआत होती है वो होती है बच्चा 1 से। शून्य एक सम संख्या की शुरुआत होती है बच्चा 2 से। शून्य एक अभाज्य संख्या भी शुरुआत होती है बच्चा 2 से। शून्य ना तो विषम है ना तो सम, बिल्कुल बच्चा, क्योंकि सम में भी नहीं है विषम में भी नहीं है, तो हमारा आंसर शून्य ना तो सम है ना तो विषम है, तो शून्य है क्या? शून्य पूर्ण संख्या में आता है, होल नंबर में वो आता है। आप 57 वाला होमवर्क में आप रख लीजिएगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते बच्चा। ये तो बहुत इजी सवाल है बच्चा, सारे के सारे, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है बच्चा। एक पहले स्थायी नंबर वो है ना, ये बहुत दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चा।
बीच वाला मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, 59 वाला है ना। इसमें तो आपको पता है स्थानीय मान मूल्यों का योग करना, स्थानीय मान बताना, इसका स्थान इसका स्थान, उसको जोड़ दो। इसमें 3 4 5 6 से भाज्य संख्या तो किससे कटेगी, इन सबका एलसीएम निकाल लो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर निकल जाएगा। या फिर एक एक संख्या से भाग करके भी आप देख सकते हो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाज्य हो जाने वाली संख्या की संख्या है बच्चा। देखो और अगर लिखा हुआ आ गया, और का मतलब क्या होता है, दोनों को शामिल करना, यानी कि 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, दोनों को मैंने शामिल कर लिया। दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है बच्चा, अब दोनों जब आएंगे ना, और आएगा ना, हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। या आएगा तो क्या करना, उसमें मैं आपको और कभी सवाल आएगा तो समझाऊंगा। या आता उसमें 3 बार आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन और आएगा तो आपको एक ही बार डिवाइड करना है एलसीएम का। एलसीएम जो भी आएगा वो निकालो, उसमें डिवाइड कर दो, यानी 100 में आप क्या करोगे, 15 का डिवाइड कर दोगे। 15 छंगी 90, पॉइंट पे नहीं जाना है, नीचे 10 बच रहा कोई मतलब नहीं, 15 छंगी 90, ऑप्शन डी लगाओ, आगे बढ़ो। पॉइंट में जाना नहीं, भले नीचे 10 बच रहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस 6 है कोई मतलब नहीं, हमको पॉइंट में जाना ही नहीं है, 6 हमारा राइट आंसर रहेगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते बच्चा। अब हिंदी में आ जाते बच्चा, अगर आपने अभी तक बच्चा नहीं किया है ना, अभी तक मैं आपको बोल दूं बच्चा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बच्चा। और तैयारी करना चाहते हो बच्चा तो ये तैयारी का ऑप्शन आपके सामने, शाम को 7:30 बजे हम पढ़ाते बच्चा, शाम को 7:30 बजे हम लाइव क्लासेस लेते हैं, उड़ान लाइव बेचे बच्चे इसका नाम। और बच्चा 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, इंक्लूडिंग बच्चा मैं आपको चीजें बता दूं, आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ क्या चीज मिलेगी बच्चों, आपको लाइव क्लास मिलेगी बच्चों। प्राइस में आपको बता दूं, ये नहीं है 999 है, 999 है बच्चा, 3 बार 9। लाइव क्लासेस न्यू सिलेबस वाली अभी चल रही है हमारे, जितना पीछे रहोगे उसमें रिवीजन में आप दोबारा कर पाओगे, लेकिन अभी आप करोगे तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा, जल्दी से जुड़ जाइए। रिवीजन क्लासेस होगी, वो भी लाइव होगी, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, मैथ्स के टेस्ट चालू हो चुके हैं। ठीक है बच्चा, मॉडल पेपर भी इंक्लूड है बच्चा, मेन आइटम तो आपके लिए सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप अलग से खरीदना चाहते हो ये भी अलग से मिल जाएगा, ये भी अलग मिल जाएगा, ये भी अलग से मिल जाएगा, लेकिन इन तीनों की प्राइस है बच्चों 700-800 रुपए की आपको मिलेगी। इसलिए पूरा कोर्स लीजिए 999 में और भरपूर तैयारी कीजिए बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे 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 अपना हिंदी। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा बच्चा, आप उसको कमेंट कीजिएगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा बच्चा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए मैं रखूंगा। चलिए, औषधालय हैं, बोले पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा, क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। औषधालय हैं, औषधालय क्या है बच्चा, अपने बीजों छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, औषधालय मतलब क्या होता है, औषध का भंडार, औषध यानी कि जड़ी बूटियों का भंडार मान के चलिए। ठीक है बच्चा, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग होगा, नीम के पेड़ के लिए किसान के लिए क्या उपयोगी भाग होगा, समझते बच्चा इसके अंदर। चलिए अब यहां तक तुम बोले, संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका प्रयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में किया भी जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के उपयोग होती है बच्चा, यहाँ पे समझिए बच्चा, ये यहाँ पे लिखा है उर्वरक मतलब क्या होता है, खाद, क्या होता है खाद। नीम के बीजों की खली मतलब बीज किसान यूज करते हैं बच्चा, किसान क्या खाद उड़ाते हैं तो बीज से उसका खाद बनता है ना, खली से। नीम के बीजों की खली से उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कि किसान क्या यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं, खाद का उर्वरक बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं, बीजों से, इसलिए किसान के लिए क्या उपयोगी है, बीज उपयोगी होगा। ये आपके लिए मैंने डाल लिया होमवर्क में 63 वाला, मुझे पढ़ा ही नहीं, आप खुद पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, अनुच्छेद में कीट शब्द से तात्पर्य बच्चा, कीट मतलब क्या होता है, कीट मतलब फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, यही होगा। कीट मतलब होता क्या है, कीड़े मकोड़े ही होते हैं, और क्या हो सकता है। ठीक है, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं, इसमें कोई ऑप्शन मिले ना मिले आप सीधे लगाओ, कीड़े मकोड़े ही होगा उसका, है ना। चलिए बच्चा आगे, यहाँ पे देख सकते हो कीड़ों के नियंत्रण के लिए, हाँ कीड़े के नियंत्रण के लिए करते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होगा इसका आंसर। गाँव में नीम की ... का उपयोग दांत के ब्रश के लिए किया जाता है, यहाँ पे लिखा हो बच्चों, कहाँ पे लिखा भाई, ये देखिए दातुन, तो कहाँ पे आएगा, नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियां, जिन्हें सामान्य दातुन कहते हैं, नीम की टहनियां, नीम की टहनियां बच्चों, टहनियां मतलब दातुन, वो रगड़ते हैं ना, दांत पंडित लोग हमारे इधर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, भाग अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेड 2 में बच्चा 1-2 क्वेश्चन में आपके लिए 2 क्वेश्चन अभी से डाल रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में डाल दिया, बाकी मैं 3 करवा रहा हूँ। ठीक है, सर्कल वाले आपको करना है। ... ने चबाने वाली गोंद की खोज की है, ने चबाने वाले, चबाने की गोंद, च्युइंगम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी, मायन लोगों ने बच्चा, मायन लोगों ने। ऑप्शन ए ... वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं बच्चा, कौन एकत्र करता है चिकल, पढ़ते बच्चा ध्यान से। उन्होंने पाया कि एक सेपोडिला के पेड़
से तरल पदार्थ बह रहा है, जब वह बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है, वे इसे चिकल कहते हैं, जो चबाया नहीं जा सकता, चबाया जा सकता है और स्वादिष्ट होता है। आज भी चिकरेलो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। पूछा क्या उसने, क्या पूछा क्या था? श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, तो चिकरेलो वाले, चिकरेलो चिकरेलो बच्चा, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा इसमें, ऑप्शन सी। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए बच्चा। चिकलेरो, चिकलेरो की कथा नहीं है, चिकलेरो है ना, चिकलेरो नाम के जो है उसमें है ना, चिकलेरो इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिकलेरो इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग, बच्चों मैं आपके लिए बताता हूँ 72 और 73, ये 74 कर लेते हैं, ठीक है, मैं 2 कर देता हूँ, बाकी आप मैं करवाता हूँ। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और धार्मिक सैर सपाटा तीर्थ स्थल पर जाने वाले धार्मिक लोग नहीं होते, वरन सारे भारत के और विदेशों के पर्यटक और सैर सपाटे। पर्यटक बच्चा इसमें नहीं है, हमारा आंसर पर्यटक लग जाएगा। चलिए आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने। 73 में आते हैं। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती है। इस कथन में शब्द पवित्र क्या है बच्चों? पवित्र क्या है बच्चों? पवित्र क्या है? पवित्र मतलब क्या होता है बच्चों? अगर पवित्र होता है उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक थोड़ी होता है वो, धार्मिक थोड़ी होता है वो, धार्मिक नहीं लगा, इसको हम लगाएंगे अपावन। अपावन बच्चा इसको बोला जाएगा, अपावन इसको बोला जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं बच्चा? वे होते हैं बच्चों धार्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं ना। लोग क्यों जाते हैं तीर्थ यात्रा? क्योंकि धार्मिक होते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं इसलिए जाते हैं। अगर आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो। धार्मिक लोग ही नहीं, धार्मिक लोग तो जाते जाते, लेकिन पर्यटन बाहर विदेशी लोग तो जाते हैं ना। चलिए समझिए ध्यान से, इसका आंसर धार्मिक के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। चलिए बच्चा, अनुच्छेद 4 2 4 ये दोनों आपके लिए मैं दे दिया, सरल वाले आपके मैं दे देता हूँ, ठीक है। इधर मैं करा देता हूँ। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? अगर हम ध्यान से देखें कहीं ना कहीं मिल जाएगा अपने को। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? कलियां कहाँ पे लिखा है यार इसमें? कलियां, कलियां, ये देखो बच्चा। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही है। 2 कलियां, 2 कलियां, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए बच्चा? पहले भेंट किए, यहाँ पे आ रहा है ना, उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए, माँ और बहन को बच्चा। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। रोमांचित शब्द का अर्थ होता बच्चा उदास होना, भयभीत होना, चकित नहीं बच्चा, तीनों नहीं है। उदास क्यों होगा? रोमांचित हो रहा हो तो भयभीत क्यों होगा? चकित क्यों होगा? उत्तेजित होगा। रोमांचित हो उठा बच्चा, उसको मजा आ गया, उत्तेजित हो चुका। ये थे बच्चा कुछ क्वेश्चन, कुछ मैंने होमवर्क में डाले हैं। होमवर्क में इसलिए बच्चा मैं डालता हूँ क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी है, मेरे अकेले का काम नहीं है ये, आपका काम है। ज्यादातर आपको इसको सीखना चाहिए, इसलिए मैं होमवर्क में थोड़ा ज्यादा दूंगा जब भी आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको और ज्यादा होमवर्क में चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क के लिए और छोड़ो, मैथ्स के या फिर रीजनिंग के या मेंटल एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो और आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो बाकी आपको पता ही है, कोर्स लेना चाहते हो बच्चा तो नीचे नंबर भी चल रहे हैं हमारे, तो ले लीजिएगा। और बाकी आपको पता ही है, सारी चीज़ मैंने बताई दी आपको, है ना। अच्छा 7:30 बजे हमारी क्लासेस चलती है बच्चा, है ना, आपको क्लियर कर दूं मैं। 7:30 बजे हमारी क्लासेस चलती है, लाइव क्लास होती है। एप्लीकेशन हमारा धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नीचे लिंक भी मैंने डाल रखी है एप्लीकेशन, वहां से भी आप कोर्स को बाय कर सकते हो। तो ध्यान रखिए बच्चा, कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो। और भटकना चाहते हो तो भटकिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, हम तो आपको मेहनत करवा रहे हैं, इधर से भी फ्री में भी करवा देंगे, पेमेंट लगा उसको तो हम करवा ही रहे हैं बच्चा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया।